फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि छोटी सरदारनी की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरबजीत एक के बाद एक दुश्मनों का सामना करते नजर आएंगे। गोविंदपुरा पहुंच चुके हैं आप सभी के यहाँ पर सरबजीत और इसी के साथ अगला टारगेट है उनका महर के पास पहुंचने का। ऐसे में महर के पास वो पहुंच जाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ खतरे में पड़ने वाली है सरबजीत की जान। जी हाँ, यहाँ पर शो के बीते एपिसोड में आपने देखा ही कि महर अपनी कैद को यहाँ पर तोड़कर वहाँ से निकल चुकी हैं और सरबजीत लोकेशन पाने के बाद यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर महर का पीछा करते करते गुंडे जब यहाँ पे सरबजीत के सामने आएंगे, तब यहाँ पर सरबजीत उन्हीं गुंडों से पूछ लेगा कि यहाँ आपने ऐसी किसी लड़की को देखा है। इस लड़की की तस्वीर यहाँ सरबजीत के पास देखकर आप सभी के जो यहाँ पर विलन्स हैं वो अब सरबजीत पर ही टारगेट कर देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर सरबजीत का महर के बारे में पूछना ही उनके लिए एक बड़ी यहाँ पर मुसीबत बन जाने वाला है। सरबजीत एक बड़े हादसे से एक बार फिर से गुजरते नजर आने वाले हैं। ऐसे में सरबजीत जब इस हादसे से गुजरेंगे तब आगे क्या होगा कहानी में, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स एंड रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो छोटी सरदारनी की अगर आप हैं डाई हार्ड फैन तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रॉकिंग शॉकिंग खबर। जी हाँ, दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है और ये नई कहानी आप लोगों को और भी ज्यादा एंटरटेन करेगी। जी हाँ, क्योंकि शो में अब आप सभी देखने वाले हैं एक नई शुरुआत के साथ एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। ये ड्रामा आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर आप सभी के सरबजीत की जो जान है वो पूरी तरह से खतरे में पड़ती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो सरबजीत हैं वो महर तक तो पहुँच चुके हैं और साथ ही यहाँ पर महर जहाँ पर कैद है वहाँ की एक औरत ने उन्हें यहाँ पर अपने से जो है बाहर निकाल दिया है घर से। जी हाँ, उन्होंने खूब मदद की है और तो और शो के आप सभी ने बीते एपिसोड में भी देखा कि कैसे यहाँ पर महर जो है वो सरबजीत वाली गाड़ी में ही है, लेकिन अब सरबजीत महर के साथ जब गाड़ी लेकर चंडीगढ़ पहुंचेगा तब पीछे पीछे यहाँ पर वो शख्स भी पहुंच जाएगा जिसने महर को कैद किया था। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है उसे अपनी माँ पर शक हो जाएगा। वो फोन कॉल देखेगा जहाँ पर संध्या ने अपनी माँ को कॉल करके बताया है कि महर को कैसे भी करके वहाँ से निकालो, जहाँ पर वो अपनी बेटी का कहा सुनकर जो है पूरी बात को यहाँ पर मानकर महर को इस कैद से मुक्ति देती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान ने यहाँ चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे में आप देखने वाले हैं सरबजीत के पीछे पहुंचा ये शख्स उन पर बंदूक चला देने वाला है, यानी कि अब महर के यहाँ पर मिलन से पहले ही सरबजीत पर गोली चलने वाली है। लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर महर गाड़ी की डिग्गी में छुपी होंगी, जो वो वहाँ से निकलकर सामने आ जाएंगी, जहाँ एसपी रंजन चौटाला भी उन्हें देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हुआ भाई। वेल, अब आगे यहाँ और कौन कौन से टर्निंग पॉइंट शो में आने वाले हैं वो भी देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं अब आप सभी के कमेंट की।
सबसे पहला कमेंट है निशात तिवारी का, जो लिखती हैं कल के एपिसोड में जब मैं मेहर को देखी सच में बहुत रोने लगी थी खुशी से। प्लीज़ मेहर अब आप जल्दी आ जाओ, मैं बहुत रो रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत बिगड़ जाए, प्लीज़ आ जाइए। जी हाँ, यहाँ पर निशात तिवारी ने कह दिया है कि उनको मेहर को देखकर काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मेहर अगर नहीं आई तो उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। अगला कमेंट है निर्मला वर्मा का, जो लिखती हैं आई लव दिस शो एंड आई लव शो वेरी मच। जी हाँ, वो अपना प्यार इस शो के प्रति दिखा रही हैं। तो वहीं अगला कमेंट है जिया नामरे का, जो लिखती है नाइस सीरियल। अगला कमेंट है नायाज अलायन का, जो लिखते हैं मेहर और संध्या दिखने में सेम बहन लगती हैं। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पर कुमारी अनीता रानी का, जो लिखती हैं संध्या इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। जी हाँ, तो इसी के साथ अगला कमेंट है शिल्पी महाजन का, जो लिखती हैं ब्यूटीफुल शो इज़ बेस्ट जोड़ी मेहर सरबजीत। अगला कमेंट है यहाँ पर चंचल कुमारी का, जो लिखती हैं निम्रत दीदी कम बैक प्लीज़ 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 प्लीज़। और इसी के साथ अगला कमेंट है चंद्रमली का, जो लिखती हैं कम बैक सून मेहर जी। अगला कमेंट है यहाँ पर सलाम जैद का, जो यहाँ लिखते हैं अब होगा शुरू नाटक वीडियो, नाटक रब करे तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे छोटी सरदारनी, सरदार अपने प्यार को बुला के नई जिंदगी बनाए ये रब से दुआ। जी हाँ, और इसी के साथ ढेर सारे इन्होंने हार्ट इमोजीज और थम्स अप दिए हैं। तो वहीं अगला कमेंट यहाँ पर है आंसू का, जो लिखते हैं थैंक गॉड फाइनली वी सी मेहर सून। अगला कमेंट है नेहा प्रवीण का, जो लिखती है मेहर वापस आओ प्लीज़ मेहर, नहीं तो सीरियल नहीं, कम बैक सून मेहर के बिना शो नहीं, ऐसा वो कह रही हैं। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पर वीर गोर खली, लिखते हैं संध्या कैरेक्टर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। जी हाँ, उन्हें यहाँ पर संध्या का किरदार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मेहर को नहीं देख पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी वजह है। निमृत कौर आलूवालिया जल्दी इस शो में आएंगे, लेकिन उससे पहले सरबजीत के साथ ये बड़ा हादसा जो दिखाया जा रहा है वो काफ़ी शॉकिंग है। वहीं अगला कमेंट है भारती सिंह का, जो लिखती हैं मेहर को लाओ। प्रीति वर्मा भी कहती हैं मेहर को लाओ। जी हाँ, मेहर को लाओ का ही नारा है और मेहर सरबजीत को एक साथ देखना है। संध्या का चैप्टर शो से यहाँ पर ख़त्म करना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा फैंस को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जब से 5 साल का लीव आया तब से मेहर सरबजीत के साथ कभी हादसा तो कभी दूरियां तो कभी कोई ड्रामा, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, जो कि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और इसी के साथ किडनैपर जो थे मेहर के, उन्होंने यहाँ पर सरबजीत पर टारगेट कर दिया है। सरबजीत की जान फिर से खतरे में है। और इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा कि फैंस ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स निम्रत कौर आलूवालिया के लिए और साथ ही अवनीश रेखी के लिए लिखे। जी हाँ, वो इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में एक लंबे अरसे से देखना चाह रहे हैं, लेकिन शो मेकर यहाँ पर अभी इसका इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निम्रत कौर आलूवालिया फिलहाल शो में इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन इस कैद से उनका भागना और इस और इशारा कर रहा है कि जल्दी गिल मैंशन में यहाँ मेहर की एंट्री ज़रूर होगी। यानी कि आप सभी को अब शो में एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलने वाला है और कई सारे राज भी आप लोगों को खुलते हुए नजर आने वाले हैं, जो देखना आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।